सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई, इस क्षेत्र की एक महान विभूति, एक शिक्षाविद बड़े भैया श्री जवाहर यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने व्यस्ततम माहौल में से भी अपना कीमती और बहुमूल्य समय इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जो है कि उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं पूरी टीम एसडीसी की तरफ से अपने मुख्य अतिथि जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, इन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु जो पूरा हृदय की गहराइयों से सहयोग प्रदान किया और अपने अभिभाषण में भी इन्होंने सहयोग के स्वरूप उपलब्ध रहने की बात कही, उसके लिए भी मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री सुनील भाई, श्री अर्जुन जी, अविनाश जी, टीम एसडीसी के फाउंडर इन चीफ सर्वेश पाल, मदन विश्वकर्मा, अनिल चौहान, इमरान अंसारी, ओम प्रकाश भारती, अमित यादव, सुधीर यादव और अन्य सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में टीम एसडीसी को सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले समस्त सदस्यगणों को भी मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इस पवित्र स्थल पर दूर दराज से अपने पालियों के साथ पधारे हुए सभी अभिभावक बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप इस जखनिया क्षेत्र के लिए भावी कर्णधार हैं, भविष्य है जखनिया के। आप और आपने यहाँ बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। पहली बहादुरी आपने तब किया जब आपने इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रवेश फॉर्म भरा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी एक बहादुरी का ही शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरी बहादुरी आपने ये किया कि दिन रात मेहनत करके, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करके आप इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और आपने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात आपके पक्ष में आती है, वो ये है कि आपने इस दौरान जरूर कुछ न कुछ अतिरिक्त और अधिक ज्ञान अर्जित किया होगा और वह ज्ञान कहीं न कहीं आपको जीवन के संघर्षों में आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। प्यारे बच्चों, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारे बड़े भैया, हमारे गार्जियन श्री जवाहर सर ने आपको बड़े ही सहजता से बता दी, बड़े ही स्पष्ट रूप से इस जीवन के बारे में, समाज के बारे में और शिक्षा के बारे में जितनी स्पष्टता से, जितनी सहजता से, जितनी आसानी से बातें आपको बताई, वो हम सबके लिए अनुकरणीय। इतना स्पष्ट अभिभाषण मैंने कई कार्यक्रमों में नहीं सुना। अधिकांशतः होता क्या है, अभिभाषण में वक्ता कुछ रोचकता लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे गार्जियन श्री जवाहर सर ने बड़े ही शांत स्वभाव से और बड़े ही सहज भाव से और बड़े ही स्पष्ट रूप से एकदम खुलकर जो समाज, जीवन और शिक्षा की वास्तविकता है, उनके तथ्यों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे गार्जियन श्री जवाहर सर की उन बातों को अनुग्रहित करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उन्होंने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं, अगर उन्हें आप सही ढंग से जो है कि आत्मसात कर लें, तो आपको जीवन में कोई समस्या
चाहे वह शिक्षा समाज की हो, चाहे वह शिक्षा व्यवहार की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो जो आपके लिए हितकारी हो, वह शिक्षा कहीं न कहीं से अर्जित करते रहे। और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अर्जुन सर ने एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आपको सुनाया आइंस्टीन का, कि कैसे उनके साथ रहने वाला ड्राइवर जो कि कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वहां संगत का महत्व देखिए कि एक महान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, जो आज परमाणु बम बन रहा है, परमाणु के आधार पर नाभिकीय रिएक्टर बिजली उत्पन्न की जा रही है, यह आधुनिक विश्व के रचनाकार अगर कहा जाए आइंस्टीन को, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उस महान विभूति के साथ केवल वह गाड़ी चला, वह ड्राइवर, और उनकी संगत में रहने मात्र से उनके कार्यक्रमों में वह उपस्थित रहता था और उनकी बातों को सुनता। तो उनकी बातों को सुनते सुनते आपको मैं बता दूं, आधुनिक विज्ञान में सबसे कठिन है सापेक्षता का सिद्धांत। जो आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया, वह सबसे कठिन सिद्धांत है। उस कठिन सिद्धांत के नियमों को, उसके व्याख्या को, उसके संपूर्ण तथ्यों को वो केवल सुन सुन के जाने, सुन के समझ, वो जो कि कम पढ़ा लिखा, और वो इतना वो भी जानकार हो गया कि जब सुदूर स्थित स्थान पर जहां आइंस्टीन को कोई चेहरे से नहीं पहचानता था, तो आइंस्टीन ने उसकी परीक्षा लेना चाहा कि हम भी जरा देखें कि ड्राइवर वास्तव में कुछ जानता है कि झूठे कहता है। तो उन्होंने उसी को मंच पर प्रस्तुत कर दिया। तो वो ड्राइवर पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से आइंस्टीन के सिद्धांतों को समझाया। आइंस्टीन क्योंकि खुद ड्राइवर बन गए और ड्राइवर को आइंस्टीन बना दिया। वो ड्राइवर बना हुआ आइंस्टीन सोच रहे थे कि आखिर ये इतना कैसे जाने, वो आश्चर्यचकित रह गए कि संगत के कुछ संगत का मन। और अंत में जब उन्होंने जो आइंस्टीन का ड्राइवर था, तो आइंस्टीन का रूप दिया हुआ था, जब उन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या कर लिया होंगे, अंत में पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो पत्रकार उनसे कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर रहे थे कि सर अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। वो कठिन प्रश्न पूछ रहे थे, जो हल्के प्रश्न थे उनका उत्तर तो उसने दे दिया, मध्यम प्रश्नों का भी उत्तर ड्राइवर ने दे दिया। लेकिन जब वहां कठिन प्रश्न पूछे जाने लगे तो उसने बड़ा ही चतुराई का परिचय दिया, कहा कि ये प्रश्न क्या पूछते हो मुझसे, इसका उत्तर मेरा ड्राइवर ही दे दे। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर स्वयं साक्षात आइंस्टीन थे। तब आइंस्टीन को विश्वास हुआ कि नहीं, वास्तव में मेरे साथ रहते रहते ये भी कुछ जानते हैं। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती? इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। जैसी संगत होगी वैसा आपका प्रभाव होगा। जैसे यदि आप दीपक के संपर्क में रहेंगे तो उसके प्रकाश से आप भी प्रकाशित होंगे। यदि आप फूल के पास होंगे तो उसकी खुशबू से आप भी महक, और यदि आप विद्वानों के संपर्क में रहेंगे तो उनकी बातें सुन कर ही केवल आपको बहुत ज्ञान। इसलिए अपने संगत पर, अपने आचार विचार पर, अपने आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान दें और अपने समय को अनावश्यक व्यय न करें, और जहां से भी हो शिक्षा ग्रहण करते रहें। और एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसमें प्रमुख योगदान देने वाले मुख्य अतिथि श्री जवाहर सर, विशिष्ट अतिथि टीम एसडीसी के सदस्यों, यहाँ उपस्थित अभिभावक बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, आपका मैं पूरी टीम एसडीसी की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं कि कृपया अभी आप मत जाइएगा, आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था है, तो जलपान करके ही जाइएगा। इसी के साथ बस की जाएंगे।